ठंडी के शुरुआत हो गई पवन सिंह के भोजपुरी गाना गर्मी लेकर आगल बाटे। जी हाँ दोस्तों, जो पवन सिंह का गाना आया हुआ है एक बिहारी सौ पे भारी, अगर ये गाना सुनिएगा तो पवन सिंह का बहुत पहले आया हुआ तो एक छठ गीत उसी का वाइब दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, पवन सिंह का जो पहले वाला गाना आया हुआ था हिलेला बॉम्बे दिल्ली हमारा शहरिया लचकेला बंगी झूमेला बिहरिया, उसी के तर्ज पर ये गाना जो पवन सिंह का आया हुआ है एक बिहारी सौ पे भारी, उसी के तर्ज पर ये वाइब दे रहा है। जिस गाने का शुरुआत होता है पवन सिंह एकदम डेंजर लुक में, एकदम धाकड़ बाहुबली वाला लुक में शुरुआत होता है और जबरदस्त तरीके से उनका एंट्री होता है, जिसमें पवन सिंह गाना गाते हैं 100 गो पर भारी बा एगो बिहरिया। तो ये गाना सुनिएगा तो एकदम एग्जैक्ट उसी जो छठ गीत आया हुआ था उसी के तौर पर ये पवन सिंह का गाना लग रहा है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जो गाना आया हुआ है पवन सिंह का ये गाना जबरदस्त लग रहा है, ये जबरदस्त तरीके से वायरल होगा। और ये चुनाव का माहौल में जिस तरीके से ये पवन सिंह गाना निकाले हुए हैं एक बिहारी सौ पे भारी, ये तो सुनने के बाद विपक्ष वाले का तो माथा फट गया हुआ कि यार पवन सिंह का इतना जबरदस्त लुक के साथ इतना डेंजर रहा तो पवन सिंह जबरदस्त गाना निकाल सकते हैं। इस गाने को आप लोग सुनिएगा तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ बिहारी होने पर आप लोग गर्व महसूस कीजिएगा कि पवन सिंह इस तरीके से गाना ला सकते हैं। जब ये गाने में जिस तरीके से दिखाया गया पूरा भौकाल बनाकर पवन सिंह जिस तरीके से ये गाना निकाले हुए लग रहा है कि हाँ पवन सिंह अगर बैक टू बैक इसी तरह का गाना निकालेंगे तो सुपर डुपर हिट के एकदम बम्पर फाड़ कर चलेगा। यही तो पवन सिंह को कहा जाता है भोजपुरिया राजा। भोजपुरिया राजा का मतलब होता है पवन सिंह। पवन सिंह जिस तरीके से गाना निकालते हैं वो लगता है कि गाने में दम है। इस गाने में पवन सिंह का 2-3 को स्टेप दिखाया गया है जो जैसे लगता है कि प्रभु देवा जो बॉलीवुड का है उसी तरीके से पवन सिंह उसमें डांस भी किए हुए हैं। क्या जबरदस्त तरीके से वीडियो को बनाया गया, वीडियो क्वालिटी बहुत बेहतर तरीके से इसको सजाया गया और बनाया गया। लगता है कि हाँ बॉलीवुड का कोई डायरेक्टर आकर इस वीडियोग्राफर आकर इसको वीडियो को बनाया हुआ है जो इतना हेवी लग रहा है। एक बिहारी सौ पे भारी पवन सिंह का गाना सभी पर भारी पड़ गया। मतलब कि जो जिस तरीके से बीजेपी वाले पवन सिंह को स्टार प्रचारक बनाकर विपक्ष के लिए प्रचार के लिए भेजवा रहे हैं उसी तरीके से ये पवन सिंह का जो गाना आया हुआ है ये सब पर भारी पड़ गया है। एक बिहारी होने के नाते सभी को गर्व होगा कि हाँ एक बिहारी सौ पे भारी क्यों होता है। ये गाना आप लोग को सुनिएगा तब पता चलेगा कि क्यों लोग बोलते हैं कि एक बिहारी सौ पे भारी। और पवन सिंह ये अपने ऊपर भी गा सकते थे लेकिन ये सभी को मिला जुला कर गाए। लेकिन पवन सिंह जिस तरीके से ये गाना गाए हुए हैं जैसे राइज एंड फॉल में गए थे, आई पॉप स्टार में गए थे, वहां पे एक बिहारी मतलब पवन सिंह तो बिहारी ही है, बिहारी होकर अपने स्तर को जितना ऊपर ले गए पवन सिंह इस गाने को निकाले हुए। ये गाना बहुत बेहतर लग रहा है। आप लोग सुनिएगा तो पता चलेगा कि पवन सिंह क्यों आखिर ऐसा गाना निकालते हैं। निकालने के पीछे का वजह यही है कि बिहारी को आगे ले जाना, बिहारी को लोग गंदी नजर से ना देखे, बिहारी को लोग छोटा ना बोले, बिहारी को मतलब लोग बोले तो बोले कि हाँ ये एक बिहारी है यार के सौ पे भारी हो जा रहा है। उसी तरीके से ये गाना निकाला गया। हमें तो बहुत जबरदस्त लगा ये गाना और आप लोग सुनिएगा तो आप लोग भी दंग रह जाइएगा कि पवन सिंह ये गाना बहुत पहले ला देना चाहिए था लेकिन अभी लाए। गाने के लिखे प्रिंस प्रियदर्शी और म्यूजिक दिए हैं प्रियांशु सिंह। प्रियांशु सिंह का म्यूजिक हो तो भाई गाना जबरदस्त हो ही जाता है, सुपर डुपर हिट हो ही जाता है। तो इसी तरीके से पवन सिंह का जो गाना है ये सुपर डुपर हिट होने से कोई रोक नहीं सकता। और इसका पंच लाइन है ना एक बिहारी सौ पे भारी, मतलब वो गाना का पंच लाइन पवन सिंह को बहुत जबरदस्त शूट करेगा और ये पंच लाइन बहुत ज्यादा वायरल होगा, सभी पर रील बनेगा। यहाँ तक कि पवन सिंह जो भी गाना लाते हैं वो देखा जाता है कि उनका जो भी पंच लाइन होता है वो ज्यादा वायरल होता है। अब देखते हैं कि पवन सिंह का जो आने वाला कम बैक टू बैक प्रोजेक्ट है वो गाना कैसे आने वाला है। लेकिन जो ये गाना आया हुआ है ये गाने को देखा जाए तो ये छठ गीत पर रिक्रिएट किया गया है। मतलब रिक्रिएट तो नहीं बोलेंगे लेकिन उसी के तर्ज पर थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। अगर सुनिएगा पहले वाला गाना ये वाला गाना तो पता चलेगा कि हाँ सेम टू सेम थोड़ा बहुत है उसमें। आप लोग क्या कहना चाहते हैं पवन सिंह इस गाने के बारे में कमेंट जरूर रह दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।